वीडियो स्किप मत करना, हो सकता है अगला एसएससी क्वेश्चन इसी इडियम से हो। सो हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर इजी डेस्टिनेशन फैमिली। टुडे वी विल डिस्कस क्लास नंबर 6। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। तो देखो बेटा, पहले इडियम में हमें क्या दिया है? हमें दिया है क्या? ऑयस्ट विथ वंस ओन पेटेंट। ओके, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? टू बी हार्म्ड बाय योर ओन प्लान और ट्रिक होता है। यानी कि बेटा क्या, अपनी ही चाल या फिर अपनी ही साजिश में खुद फंस जाना, उसको बोलते हैं क्या? ऑयस्ट विथ वंस ओन पेटेंट। ओके, तो हमें दिया है कितना? 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या? ही हैज बेनिफिटेड बाय शेरलॉक दिया है। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? मतलब क्या, उसे सिर्फ क्या किस्मत से फायदा हुआ? क्या हुआ उसको? क्या हुआ? बेनिफिटेड बाय शेरलॉक, यानी कि बेटा उसको क्या हुआ? सिर्फ अपने ही किस्मत से फायदा हुआ। ओके, नेक्स्ट दिया है क्या? ही हैज राइजन थ्रू डिसिट। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? वो धोखे से ऊपर आया। क्या हुआ बेटा? वो धोखे से ऊपर आया, उसको बोलेंगे क्या? ही हैज राइजन थ्रू डिसिट। नेक्स्ट लिखा है, देखो बेटा, ही हैज गेन्ड अनअर्न्ड प्राइज। क्या लिखा है? ही हैज गेन्ड अनअर्न्ड प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है बेटा? प्रशंसा होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? मतलब क्या, उसे बिना हक की तारीफ मिला। किसको? उसे, जो भी है, राम श्याम गोविंद, किसी को भी है, जो भी है। ही का मीन्स यहाँ पर जो भी लड़का हो या फिर जो भी कोई भी व्यक्ति हो, उसको क्या हुआ? उसके बिना हक की क्या मिला? तारीफ मिला। ओके, अनअर्न्ड प्रेज मिला, गेन अनअर्न्ड प्रेज मिला। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है क्या? डी में लिखा है क्या? ही इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन ट्रैप और स्कीम। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ? वो अपनी क्या चाल या साजिश में क्या बर्बाद हो गया। क्या हुआ? वो अपनी क्या खुद की क्या चाल या फिर अपनी खुद की साजिश से क्या हो गया बेटा? बर्बाद हो गया। तो बेटा ऑयस्ट विथ वंस ओन पेटेंट जो लिखा है यहाँ पर, इसका मीनिंग ऑप्शन डी को जाता है। क्या? ऑप्शन डी पर जाता है। तो बेटा ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। व्हाट? ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट, तो देखो बेटा, नेक्स्ट हमें क्या दिया है? हमें दिया है क्या? गो द एक्स्ट्रा माइल। क्या लिखा है? गो द एक्स्ट्रा माइल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या? टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या होता है? टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ओके, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? मतलब क्या, उम्मीद से ज्यादा मेहनत करना। क्या होता है बेटा? उम्मीद से ज्यादा मेहनत करना, उसको बोलते हैं हम क्या? गो टू एक्स्ट्रा माइल बोलते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा है क्या? 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या? पहले में लिखा है क्या? ट्रैवल्स मोर। यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रैवल्स मोर लिखा है। तो इसका मीन तो नहीं होगा बेटा ज्यादा यात्रा करना या फिर ज्यादा ट्रैवल करना। इसका तो आंसर ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा? एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, बी में लिखा है क्या? पुट्स इन एक्स्ट्रा एफर्ट। पुट्स इन एक्स्ट्रा एफर्ट का मीन्स क्या होता है बेटा? मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा गो द एक्स्ट्रा माइल का मीन्स होता है क्या बेटा? ज्यादा एफर्ट देना। तो बी होगा हमारा क्या फाइनल करेक्ट आंसर। सी में लिखा है क्या बेटा? एवॉइड्स वर्क लिखा है, तो क्या काम से बच जाना, ये भी तो नहीं होगा। गिव्स डायरेक्शंस दिया है डी में, मतलब क्या बेटा? रास्ता बताना। ओके, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। सही है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है क्या? स्टार क्रस्ट लवर्स। क्या लिखा है बेटा? स्टार क्रस्ट लवर्स लिखा है। सही है। तो देखो बेटा, स्टार क्रस्ट लवर का मीन्स होता है क्या बेटा? लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डोम्ड। ये शायद मैं करवाई थी आपको, फिर एक बार देख लो कि स्टार क्रस्ट लवर का मीन्स होता है क्या? दोज लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डेस्टिनेटेड टू फॉल। ओके, जिसका क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, जिनका रिश्ता क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है, उनको बोलेंगे हम क्या? स्टार क्रस्ट लवर्स। सही है। तो देखो बेटा, पहले में लिखा है क्या? लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डोम्ड। देखो बेटा, फर्स्ट में ही इसका आंसर आ गया है। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, हिट द बुक्स। क्या लिखा है बेटा? हिट द बुक्स लिखा है। हिट द बुक्स का मीन्स क्या होता है बेटा? टू बिगिन स्टडिंग सीरियसली। क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? टू बिगिन स्टडिंग सीरियसली। ओके, सीरियसली होता है। तो बेटा क्या इसका मीनिंग क्या है बेटा? एकदम से पूरा जमकर पढ़ाई शुरू करना, मतलब क्या ज्यादा पढ़ना, पूरा मतलब जी जान लगा देना, उसको बोलेंगे क्या? हिट द बुक्स बोलेंगे। ओके, तो देखो बेटा, हमें दिया है कितना? 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या बेटा? गो टू द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी जाना, ये तो नहीं होगा बेटा।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली लिखा है, यानी कि क्या बेटा एकदम से क्या जमकर पढ़ाई करना। तो बेटा हिट द बुक्स का मीन्स क्या होता है बेटा, स्टडिंग सीरियसली। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या, स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। देखो बेटा नेक्स्ट सी में लिखा है क्या, बाय न्यू बुक्स लिखा है, नया किताब खरीदना, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा टीयर द बुक्स लिखा है, टीयर द बुक्स का मीन्स होता है क्या बेटा, मतलब किताबों को क्या फाड़ देना। टीयर द बुक्स मतलब क्या, किताबें, मतलब जो हमारा बुक्स होता है ये बुक्स को क्या फाड़ देना, तो ये भी नहीं होगा। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट लिखा है क्या, जंप द गॉन लिखा है, क्या लिखा है बेटा, जंप द गॉन। जंप द गॉन का मीन्स क्या होता है बेटा, इसका मीन्स होता है, देखो मैं लिख देती हूँ, टू एक्ट टू अर्ली बिफोर द राइट टाइम, बिफोर द राइट टाइम। यानी कि बेटा इसका मीन्स होता है क्या बेटा, जल्दबाजी करना। ओके क्या करना, समय से पहले काम कर देना, यानी कि क्या जल्दबाजी करना। जंप द गन का मीन्स होता है क्या बेटा, समय से पहले काम कर देना, या फिर होता है क्या जल्दबाजी करना। तो देखो बेटा हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन। पहले में लिखा है क्या बेटा, एक्ट टू सुन, क्या लिखा है बेटा, एक्ट टू सुन। एक्ट टू सुन का मीन्स होता है क्या बेटा, बहुत जल्दी काम कर देना, यानी कि क्या, टू एक्ट टू अर्ली बिफोर द राइट टाइम, यानी कि एक्ट टू सुन। तो इसका बेटा सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। जंप द गन का मीन्स हो जाएगा क्या, एक्ट टू सुन। ओके तो ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है क्या, रन फास्टर दिया है, मतलब क्या तेजी से दौड़ना, ये नहीं होगा। देखो सी में लिखा है क्या, आग से क्वेश्चन लिखा है, मतलब क्या सवाल पूछना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है क्या, फायर ए शॉट, इसका मीन्स होता है क्या बेटा, गोली चलाना। टी का मीन्स होता है क्या, गोली चलाना। तो बेटा ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बी सी डी, ऑप्शन ए ही सही है, एक्ट टू सुन। तो जंप द गन का मीन्स होता है क्या, एक्ट टू सुन। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है क्या, टू ईट द लीक, क्या लिखा है, टू ईट द लीक। ओके तो इसका मीनिंग क्या होता है, चलो लिखते हैं। टू सबमिट क्या होता है, टू सबमिट हम्बली टू क्या, ह्यूमिलाइजेशन, ह्यूमिलाइजेशन, और क्या, एक्सेप्ट सेम, एक्सेप्ट SHAM सेम। टू ईट द लीक का मीन्स होता है क्या, बेइज्जती को छुपा लेना, चुपचाप सह लेना, छुपा कर चुपचाप खुद ही सह लेना, या फिर होता है क्या अपमान को स्वीकार करना। तो हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या, टू सबमिट हम्बली टू ह्यूमिलाइजेशन लिखा है। तो देखो बेटा इसका मीन्स होता है क्या बेटा, विनम्रता से हो क्या अपमान को सहन लेना, क्या करना, सहन कर लेना, किसको, विनम्रता से अपमान को सह लेना। तो देखो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा टू ईट द लीक का मीन्स होता है क्या, टू सबमिट हम्बली टू ह्यूमिलाइजेशन। ओके नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, टू प्रिटेंड टू बी वाइज। तो इसका मीन्स क्या होता है बेटा, समझदार होने का क्या नाटक करना, शो ऑफ करना, मैं समझदार हूँ, कुछ नहीं जानते होगे लेकिन क्या मैं खुद समझदार हूँ, ये शो ऑफ करना को बोलेंगे हम क्या, टू प्रिटेंड टू बी वाइज। ओके नेक्स्ट देखो बेटा सी में लिखा है क्या, सी में लिखा है क्या, टू सबोटेज, सबोटेज समवन सीक्रेटली, क्या लिखा है बेटा, टू सबोटेज समवन सीक्रेटली। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब किसी का क्या चुपके से नुकसान करना। ओके नेक्स्ट लिखो डी में लिखा है क्या, टू कंसील वंस एंगर। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, अपने गुस्सा छुपाना, अपना क्या गुस्सा छुपाना, खुद का क्या एंगर, इसी को मतलब हाइड कर देना, छुपा देना, उसको बोलेंगे क्या, टू कंसील वंस एंगर। तो बेटा टू ईट द लीक का मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, टू सबमिट हम्बली टू ह्यूमिलाइजेशन। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा है क्या, लेट्स प्ले इट बाय ईयर, क्या लिखा है बेटा, लेट्स प्ले इट बाय ईयर। तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा, इसका मीन्स होता है, चलो लिखते हैं, टू डिसाइड एच द सिचुएशन डेवलप्स विदाउट प्लानिंग। ओके विदाउट प्लानिंग, यानी कि बेटा इसका मीन्स होता है क्या बेटा, बिना मतलब क्या पहले से प्लान किए, बिना प्लान किए। ओके या फिर क्या होता है बेटा, जो हमारा मतलब सिचुएशन होगा उसके हिसाब से फैसला करना, इसको बोलते हैं क्या, लेट्स प्ले इट बाय ईयर। तो देखो बेटा हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या है बेटा, यूज ए म्यूजिकल अप्रोच, मतलब क्या, मतलब जो गाना होता है उसके तरीके से अपनाना। ओके यूज ए म्यूजिकल अप्रोच मतलब कि गाने के हिसाब से क्या करना, अपनाना।
तो ये नहीं होगा बेटा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है क्या, एक्ट स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्लानिंग। क्या लिखा है बेटा, एक्ट स्पॉन्टेनियसली, मतलब क्या, बिना प्लानिंग के हिसाब से क्या करना, काम करना। क्या करना, बिना मतलब कुछ भी प्लानिंग मत करो और पूरा काम कर लो, उसको बोलेंगे हम क्या, एक्ट स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्लानिंग। तो बेटा देखो, लेट्स प्ले इट येट का मीन्स क्या होगा बेटा, क्या मतलब जो परिस्थिति होता है उसके हिसाब से फैसला करना, ये होता है। तो अगर एक्ट स्पॉन्टेनियस विदाउट प्लानिंग जो लिखा है, बिना प्लानिंग के हिसाब से जो काम करना, ये इससे रिलेटेड है कि नहीं, है कि नहीं? अगर रिलेटेड है तो बेटा क्या होगा, ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेट्स प्ले इट बाय ईयर का मीन्स होता है क्या, एक्ट स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्लानिंग होता है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, सी, सी में लिखा है क्या, मिसअंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन। क्या लिखा है, मिसअंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन लिखा है। तो ये इसका मीन्स क्या होता है बेटा, मतलब गलत निर्देशक, ओके, या फिर क्या, निर्देश गलत समझाना, जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या, गलत समझना, उसको बोलेंगे हम क्या, मिसअंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखो बेटा, डी में लिखा है क्या, अवॉइड टेकिंग एक्शन। क्या लिखा है, अवॉइड टेकिंग एक्शन, मतलब क्या, कोई कदम ना उठाना, मतलब किसी भी जगह पे किसी भी परिस्थिति हो जाए वहां पर क्या करना, कोई भी कदम ना लेना, एकदम से स्तब्ध रह जाना, उसको बोलेंगे क्या, अवॉइड टेकिंग एक्शन। तो बेटा लेट्स प्ले इट्स बाय ईयर, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा क्या करेक्ट आंसर बैठेगा। ओके, नेक्स्ट, टॉय द लाइन। क्या लिखा है बेटा, टॉय द लाइन लिखा है। ओके, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, टू ओबे, टू टू ओबे रूल्स, टू ओबे रूल्स और ऑथोरिटी एग्जैक्टली होता है। ओके, ओए द लाइन का मीन्स होता है क्या, टू ओबे रूल्स और अथॉरिटी एग्जैक्टली, यानी कि बेटा इसका मीन्स होता है क्या बेटा, क्या होता है, नियम या क्या अधिकारी की बात मानना। क्या, नियम, जो हमारा नियम रूल्स जो होता है उसका, या फिर क्या, अधिकारी का बात सुनना मानना, उसको बोलेंगे हम क्या, टॉय द लाइन। ओके, तो देखो हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या, फॉलो द लीडर फिजिकली, मतलब क्या बेटा, फिजिकली रूप से क्या, लीडर के पीछे चलना, ये तो नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, ज्वाइन द मिलिट्री लिखा है, तो क्या, मिलिट्री का मीन्स होता है क्या, सेना, सेना में शामिल होना। ज्वाइन द मिलिट्री का मीन्स क्या, सेना में शामिल होना, यानी कि मिलिट्री के साथ शामिल होना, तो ये भी नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो, ओबे रूल्स और अथॉरिटी एग्जैक्टली, यहाँ पर लिखा है क्या, क्या, रूल्स का मीन्स क्या होता है, नियमों, या फिर ऑथोरिटी का क्या, पूरी तरह से पालन करना। तो बेटा ऑप्शन सी इसका सही आंसर बैठेगा, क्योंकि बेटा टॉय द लाइन का मीन्स होता है क्या, ओबे रूल्स और अथॉरिटी एग्जैक्टली। तो ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सही है बेटा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है क्या, नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू। यहाँ पर लिखा है क्या, नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू लिखा है। तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा, चलो लिखते हैं, इसका मीन्स होता है क्या, to be much force than someone greatly inferior। ओके, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब किसी के मुकाबले बहुत कमजोर होना, या फिर क्या, बराबरी के लायक ना होना। क्या होता है बेटा, किसी के मुकाबले बहुत कमजोर हो जाना या फिर बराबरी के लायक ना होना, उसको बोलेंगे हम क्या, नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू। ओके, तो देखो बेटा 4 ऑप्शन दिया है। ओके, तो पहले में लिखा है क्या, एक्सेलेंट इन कंपैरिजन। तो क्या बेटा, तुलना में बहुत अच्छा हो जाना, उसको बोलेंगे हम क्या, कंपैरिजन में या फिर तुलना में अगर कोई चीज अच्छा हो जाए उसको बोलेंगे हम क्या, एक्सेलेंट इन कंपैरिजन। तो बेटा ऑप्शन नहीं होगा ए, ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो बेटा, सिमिलर इन एबिलिटी लिखा है, तो इसका मीन होता है क्या बेटा, जो हमारा क्या क्षमता होता है उसके मतलब उसमें क्या होना, समान हो जाना, उसको बोलेंगे हम क्या, सिमिलर इन एबिलिटी। ये भी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन ए और ऑप्शन क्या बी दोनों क्या हो गए बेटा, एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा, ग्रेटली इंफीरियर टू लिखा है, तो इसका मीन्स क्या होता है बेटा, बहुत कमजोर या क्या, पूरा डाउन, उसको बोलेंगे हम क्या, ग्रेटली इंफीरियर टू। तो बेटा नॉट फिट टू होल्ड, इसका सही आंसर ऑप्शन सी में बैठ रहा है, क्योंकि बेटा नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल का मीन्स होता है क्या, ग्रेटली इंफीरियर टू होता है। ओके, तो बेटा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, और डी में लिखा है क्या, सुपीरियर टू इन सम एस्पेक्ट्स। तो इसका मीन्स होता है क्या, इसका मीन्स होता है क्या, कुछ बातों में क्या, बेहतर हो जाना। सुपीरियर टू समवन, नहीं सॉरी, सुपीरियर टू इन सम एस्पेक्ट्स का मीन होता है क्या बेटा, कुछ बातों में क्या हो जाना, बेहतर होना,
उसको बोलेंगे क्या, सुपीरियर टू इन सम एस्पेक्ट्स। तो बेटा देखो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, नॉट फिट टू होल्ड टू कैंडल का सही आंसर क्या, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, इन द डोलड्रम्स, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, इन द डोलड्रम्स। इन द डोलड्रम्स का मीन्स क्या होता है बेटा, इसका मीन्स होता है, चलो लिखते हैं, इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी और लेक ऑफ प्रोग्रेस। क्या होता है, लेक ऑफ प्रोग्रेस होता है। ओके, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, काम में क्या रुकावट डालना, या फिर क्या रुकावट होना, या फिर क्या उदासी, या फिर मतलब क्या सैडनेस स्थिति में होना। देखो बेटा डिप्रेशन में हो जाना, या फिर उदास हो जाना, या फिर इनएक्टिव हो जाना, या फिर किसी भी काम में क्या रुकावट होना, उसको बोलते हैं हम क्या, इन द डोलड्रम्स बोलते हैं। ओके, तो हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन। पहले में लिखा है क्या, सेलिंग इन हाई विंड्स, क्या लिखा है, सेलिंग इन हाई विंड्स। तो इसका मीन्स क्या होता है बेटा, तेज हवा में जहाज चलना। क्या बोल देंगे बेटा, तेज हवा में जहाज चलना। तो ये तो नहीं होगा बेटा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी लिखा है बी में। तो देखो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, उदासी, या फिर क्या क्या दुखी, दुखी या क्या मतलब डिप्रेशन में किस स्थिति में होना, क्या दुखी या फिर डिप्रेशन की स्थिति में होना। ओके, क्या होता है, इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी का मीन्स होता है क्या बेटा, दुख में होना या फिर इनएक्टिव होना। ओके, या फिर पूरा आइसोलेट होके पूरा डिप्रेशन हो जाना, इसको बोलेंगे हम क्या, इन द डोलड्रम्स। तो देखो बेटा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर बैठेगा। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सी में लिखा है क्या, ऑन द वर्स ऑफ सक्सेस लिखा है। तो इसका सी का मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब क्या सफलता के बहुत करीब होना, सक्सेसफुल के बहुत करीब होना, उसको बोलेंगे हम क्या, ऑन द वर्स ऑफ सक्सेस। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा डी में लिखा है क्या, वर्किंग विद ग्रेट एनर्जी। तो मतलब क्या बेटा, बहुत ऊर्जा के साथ क्या काम करना, पूरा एनर्जेटिक वे में काम करना, तो उसको बोलेंगे क्या, वर्किंग विद ग्रेट एनर्जी। तो बेटा देखो इन द डोलड्रम्स का मीन समझ में आ गया क्या, इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इन एक्टिविटी और लेक ऑफ प्रोग्रेस। ओके, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही आंसर बैठेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट लिखा है क्या, कुक समवन्स गूस। क्या लिखा है बेटा, कुक समवन गूस लिखा है। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, इसका मीनिंग होता है, चलो लिखते हैं, टू ruin 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 someone's plans or prospects। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, किसी की मतलब क्या प्लान्स या प्रोस्पेक्ट्स जो होता है उसको बर्बाद कर देना, मतलब किसी का क्या काम को, या फिर किसी का प्लान्स को, या फिर किसी का योजना को क्या करना, एकदम से संपूर्ण हिसाब के साथ बर्बाद कर देना, उसको बोलेंगे हम क्या, कुक समवन गुस। ओके, तो 4 ऑप्शन क्या है, पहले में लिखा है क्या, हेल्प समवन सक्सीड। इसका मीन क्या बेटा, किसी को क्या सफल बनाना, ये तो नहीं होगा बेटा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, रिविन समवन्स प्लान्स और प्रोस्पेक्ट। सही आंसर बैठ गया बेटा, कहाँ पर, ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि कुक समवन्स गूस का मीन्स होता है क्या, टू रुइन समवन्स प्लान्स और प्रोस्पेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है क्या, सेव समवन फ्रॉम ट्रबल। तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा, किसी को क्या मुश्किल से बचाना। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा मेक फन ऑफ समवन, मतलब क्या किसी का मजाक उड़ाना, डी में लिखा है। तो सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ए गलत हो गया, बचा बी। तो बी ऑप्शन ही हुआ फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या, फ्लैश इन द पैन दिया है। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, सडन सक्सेस। क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, सडन सक्सेस दैट लास्ट्स ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। ओके, तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा क्या बेटा, थोड़े समय की सफलता। ओके, कुछ ही पल के सुख। ओके, उसको बोलेंगे हम क्या, फ्लैश इन द पैन बोलेंगे। तो देखो बेटा 4 ऑप्शन दिया है, पहले में लिखा है क्या, ए ब्राइट आइडिया, यानी कि क्या बेटा अच्छा विचार। ओके, अच्छा आइडिया, ये तो नहीं होगा बेटा, ऑप्शन ए क्या होगा बेटा, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, ए सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लास्ट। तो देखो बेटा बी में ही इसका आंसर छुपा कर बैठा है, तो ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। देखो बेटा सी में लिखा है क्या, एक क्रिमिनल प्लान लिखा है, तो मतलब आपराधिक योजना या फिर क्या आपराधिक प्लान। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट। डी क्या लिखा है, ए मेथोडिकल वॉकर। क्या लिखा है, ए मेथोडिकल वॉकर।
तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, पूरा मतलब ऑर्डरली तरीके से जो काम करने वाला व्यक्ति, मतलब क्या एकदम से व्यवस्थित, ऑर्डरली, ओके, क्या ऑर्डरली काम करने वाला व्यक्ति को बोलेंगे हम क्या, ए मेथोडिकल वॉकर, ओके, जो व्यवस्थित क्रम से जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको बोलेंगे हम क्या, ए मेथोडिकल वॉकर। तो बेटा ए फ्लैश इन द पैन का मीन्स होता है क्या, ए सडन सक्सेस दैट लास्ट्स ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, ओके। तो इसका सही आंसर बेटे का ऑप्शन बी, ओके। तो ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बेटा, चैप्टर एंड वर्स दिया है, ओके। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, इसका मीनिंग क्या, विथ कंप्लीट एंड एग्जैक्ट डिटेल्स, ओके, विथ कंप्लीट एंड एग्जैक्ट डिटेल्स, ओके, सही है बेटा। तो देखो बेटा हमें दिया है कितना, हमें दिया है 4 ठो ऑप्शन, ओके। तो पहले भी लिखा है क्या, विथ हाफ फॉर्म्ड रीजनिंग दिया है। तो इसका मीन्स क्या बेटा, इसका मीन्स होता है क्या, अधूरे, अधूरा, विथ हाफ फॉर्म्ड रीजनिंग। तो इसका मीन्स क्या बेटा, अधूरे तर्क के साथ, ओके। तो ये तो नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन, तो क्या, अधूरा, अधूरा एक्सप्लेनेशन, ओके, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। देखो बेटा सी में लिखा है क्या, विथ प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल्स। तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा, मतलब क्या, सही और पूरा मतलब डिटेल्स के साथ, मतलब विथ प्रिसाइज और रेफरेंस का मीन्स होता है क्या बेटा, विथ डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स। तो बेटा चैप्टर एंड वर्स का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। तो बेटा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा डी में लिखा है क्या, थ्रो एनालॉजी और एग्जाम्पल। तो क्या बेटा, उदाहरण, एग्जाम्पल का मीन्स होता है क्या बेटा, उदाहरण, या फिर बेटा क्या, तुलना के हिसाब से जो किया गया है उसको बोलेंगे हम क्या, थ्रो एनालॉजी और एग्जाम्पल। तो डी भी एलिमिनेट हो गया। तो बेटा चैप्टर एंड वर्ड्स का मीन्स होता है क्या, विथ प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल। तो ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट लिखा है क्या, कीप एट बे। कीप एट बे का मीन्स होता है क्या बेटा, टू कीप सोमवन और समथिंग अवे और अंडर कंट्रोल। तो देखो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब दूर रखना, या फिर क्या किसी को, मतलब किसी चीज में क्या नियंत्रण में रखना, मतलब क्या बेटा, अंडर कंट्रोल, नियंत्रित, नियंत्रित का मीन्स होता है क्या बेटा, अंडर कंट्रोल होता है, ओके। तो देखो यहाँ पर 4 ठो ऑप्शन दिया है, इसका मीनिंग होता है क्या, ध्यान से क्या निगरानी रखना, उसको बोलेंगे क्या, टू मॉनिटर क्लोजली। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा क्या, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्या, टू कीप अवे और एट ए सेफ डिस्टेंस। तो मतलब क्या, दूर या क्या सुरक्षित दूरी पर रखना, इसको बोलेंगे हम क्या, टू कीप अवे और एट ए सेफ डिस्टेंस। तो बेटा इसका सही आंसर बैठ जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी बैठ जाएगा इसका क्या सही आंसर। क्योंकि क्या होता है बेटा, अंडर कंट्रोल है इसका मीनिंग, और क्या समथिंग अवे है। तो बेटा कीप एट बे का सही आंसर बैठ जाएगा क्या, ऑप्शन बी बैठ जाएगा। टू डिफीट कंप्लीटली, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, पूरी तरह से क्या हरा देना। तो ये भी नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा डी में लिखा है क्या, टू टेक एडवांटेज ऑफ। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, फायदा उठाना। तो बेटा कीप इट बे का सही आंसर बी में बैठा है। तो बेटा ये होगा हमारा क्या फाइनल करेक्ट आंसर। तो बेटा यहाँ पर हमारा क्लास कंप्लीट हो गया है बेटा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर इजी डेस्टिनेशन फैमिली।